Hey दोस्तों, welcome back to iTutor and I am Tosif Khan Pathan. Okay, in this lecture we are going to discuss about science subject. एक्चुअली जो साइंस सब्जेक्ट है इसकी स्टडी इतनी लार्ज है, इतनी बिगर है, इसमें बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। तो इसी के लिए ईजीनेस के लिए इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ओके तो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है। ओके तो केमिस्ट्री जो है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो केमिस्ट्री है, ओके ये केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? तो ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो केमिकल कंपोजिशन, कोई भी सब्सटेंस के अंदर कौन से केमिकल अवेलेबल है उसके बारे में जो स्टडी करती है, और साथ साथ में केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में स्टडी करती है, उसे हम कहेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो जो हमारे आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज है उससे उसका आइडिया कैसे आएगा? तो सिंपल इसको समझना है तो सिंपल आपको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर से आपको कुछ आइस क्यूब पिकअप करने हैं और उसे ओपन में रख देना है। तो जब आप ऐसा करोगे और अब ऑब्जर्व करो उसे, क्या होगा? तो यस, आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड वाटर, है ना। तो ये जो था इसके जब हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, आइस जो है वो है H2O, ओके, वन सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, H2O है वो। जब वो मेल्ट हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में, लिक्विड फॉर्म। लेकिन उसका भी जब हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो वो भी H2O है। तो यहाँ पर ये हुआ फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस के अंदर भी H2O अवेलेबल है, वाटर में भी H2O अवेलेबल है, अंदर का केमिकल चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज। और अगर कोई भी सब्सटेंस के अंदर का केमिकल चेंज हो जाता है तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग दैट मीन्स नॉर्मली जिसे हम कहते हैं काट लगना या जंग लगना। तो आप जब देखोगे तो आयरन जो है एक्चुअली जब वो प्योर मेटल होता है तो सिल्वरी कलर का होता है, सिल्वरी लस्ट्रस होता है वो। ठीक है, जब वो ओपनली ऑक्सीजन के साथ एंड मॉइस्चर वाटर, एयर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो हो जाता है ब्राउन। तो ये क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। लेकिन जब हम उसका केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे तो आयरन के अंदर सिर्फ और सिर्फ Fe के पार्टिकल्स अवेलेबल है ना। Fe दैट मीन्स आयरन का सिंबल है Fe के पार्टिकल्स अवेलेबल है। और जब वो काट लग गया उस पर तो उसमें कौन से पार्टिकल है? तो उसमें है Fe2O3.10H2O, ओके, या तो XH2O व्हाटएवर। तो ये जो था अब क्या कन्वर्ट हो गया, जो कोरोजन हुआ तो वो बन गया Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। ओके तो ये आयरन ऑक्साइड में क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया। पहले था Fe, अब बन गया Fe2O3। तो ये है केमिकल चेंज, इसे केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस रूटीन लाइफ में परफॉर्म हो रहे हैं। लेट्स सी, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, जो फूड हम कुक करते हैं तो वो भी वन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड हम ईट कर रहे हैं हमारी बॉडी में जब वो एंटर होता है उसके बाद उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स है उसे सेपरेट किया जाता है और उसे यूटिलाइज किया जाता है। रिस्पिरेशन, जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ इन कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी भी एक पूरी लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है। ये भी वन काइंड ऑफ केमिकल चेंजेस है। ओके देन रस्टिंग, जिसे कोरोजन भी कहा जाता है। तो जब ये केमिकल चेंजेस होगा तो हमें कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हम देख सकते हैं। ओके तो कौन से ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं? तो चेंज इन स्टेट, ओके, स्टेट चेंज हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ओके दैट मीन्स वो सॉलिड लिक्विड गैस में चेंजेस हो सकता है। चेंज इन कलर, ओके, जो सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज होगा उसका कलर में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी हमने आयरन की बात करी थी, उस पर जब रस्टिंग हो रहा था तो उसका कलर ब्राउन हो जा रहा था, है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क या तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड की, तो आप जब देखोगे जब फूड स्पॉइल होता है, खराब होता है, तो उसके अंदर आप बबल्स देखोगे, है ना। तो ये बबल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स है या इस तरह के। तो ये क्या शो कर रहे हैं, जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है वो वन काइंड ऑफ केमिकल चेंज है। ओके चलो, इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हम नोटिस कर सकते हैं जब केमिकल चेंज हो। ठीक है, चलो ये केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन को हम और डिटेल में स्टडी करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ओके
लेट्स अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो एक रूटीन लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, चाय बनाते हैं। ओके, चाय बनाते आप में से कितने स्टूडेंट्स को आता होगा, है ना। तो मुझे अगर चाय बनाना है, मुझे अगर टी प्रिपेयर करना है, तो मुझे कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस, मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी शुगर की, मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी मिल्क की एंड टी लीव्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट है जिसे हम कहते हैं कुकिंग की लैंग्वेज में इंग्रेडिएंट्स। ओके, अब ये इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स करूंगा। ओके, मिक्स करने के बाद क्या करना होगा? इसे स्टोव पे रखना होगा, हीट प्रोवाइड करनी होगी और फाइनली कुछ टाइम बाद हमें मिलेगी टी। तो ये थी केमिकल रिएक्शन जो रूटीन में हमने परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम उसे पेपर पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसकी दो मेथड है। एक तो लॉन्ग आंसर जो आपको 4 मार्क में पूछे जाते हैं, है ना, उसकी तरह से लिख सकते हैं, टेक अ पेन, add some spore sugar milk and then add sugar, then tea leaves, put it on the stove। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग, और थोड़ा इसको रीड करना ही बहुत डिफिकल्ट रहेगा, जो कि साइंटिस्ट को ये सब पसंद नहीं है ना। तो इसको एकदम सिंपल वे में 1 सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब करना हो तो यस, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन ऑफ मेकिंग ऑफ टी? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी यूज़? यस, मिल्क। तो यहाँ पर हमने मिल्क का यूज़ किया था, तो मिल्क लिखेंगे हम सबसे पहले। फिर उसका यूज़ किया हमने, शुगर का यूज़ किया था और टी लीव्स का यूज़ किया था। ओके, अब हमने क्या किया? तीनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के लिए सिंबल आएगा एडिशन। ओके, तीनों को मिक्स किया। अब हमने इसके ऊपर प्रोसेस की। तो यहाँ पर जो हमने मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स लिया था, जिसको हम कुकिंग में कह रहे थे इंग्रेडिएंट्स, उससे अब केमिकली कहा जाता है। अगर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? ये जो है ये है रिएक्टेंट्स। ओके, जो कि हमेशा लेफ्ट साइड शो किए जाएंगे। ओके, चलो, अब ये तीनों को हमने जब मिक्स किया, इसके बाद हमने इसके ऊपर प्रोसेस करी, तो यहाँ पर अब हम एक एरो शो करेंगे। एरो का मीनिंग होगा यहाँ पर प्रोसेस। ओके, प्रोसेस में हमने क्या किया था? इसके अंदर हीट ऐड करी थी, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल दैट मीन्स हीट, या तो फिर आप अंदर स्पेसिफिक टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, जो आपको यहीं पर एरो के अपर साइड या तो लोअर साइड मेंशन करना होगा। कभी कभी कोई ऐसी भी प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्रेशर इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर टाइम लिमिट इन्वॉल्व होती है, तो आपको वो सब जो रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको यहीं पर मेंशन करनी होगी। तो ये जब प्रोसेस हमने कंप्लीट करी तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला टी। तो टी जो है वो हमारे लिए यहाँ पर है प्रोडक्ट। ओके, तो टी प्रिपेयर करना वो केमिकल रिएक्शन है, और वो जो प्रिपरेशन है उसे सिंगल सेंटेंस में, सिंगल लाइन में उसे डिस्क्राइब करना, वो है केमिकल इक्वेशन। लेट्स सी बाय केमिकली लेबोरेटरिकल एग्जांपल। तो लेबोरेटरिकली एग्जांपल के अंदर मैंने क्या करा है? तो एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, कौन शेप का है, इसी के लिए इसे कहेंगे कॉनिकल फ्लास्क। ओके, इसके अंदर मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए। ओके, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक जो है वो वन काइंड ऑफ मेटल है। अब उसके अंदर ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय दिस फनेल। ओके, अब ये जो कॉनिकल फ्लास्क है उसे मैंने पैक कर दिया, दैट मीन्स अंदर कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं हो सकता। ओके, तो अब ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, प्रोसेस होगी और फॉर्म होगा जिंक ग्रेन्यूल्स जो है उसके अंदर। जब ये HCl ऐड होगा तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेस के बाद फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड। ओके, क्या फॉर्म होगा? जिंक क्लोराइड। और साथ साथ में कुछ गैस यहाँ से रिलीज होगी। ये जो गैस रिलीज होगी वो दूसरी ट्यूब के थ्रू बाहर आएगी, जिसे जो गैस होगी हाइड्रोजन गैस। ओके, H2 गैस। तो ये था केमिकल रिएक्शन जो हमने परफॉर्म किया लेबोरेटरी में। लेकिन अगर इसे मुझे सिंगल सेंटेंस में पूरा की पूरा रिएक्शन लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन में। ओके, तो किस तरह से लिखेंगे? तो केमिकल इक्वेशन में हम पूरा की पूरा जिंक ग्रेन्यूल्स ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर हम जिंक का सिंबल यूज करेंगे। तो जिंक का सिंबल क्या है? तो जिंक का सिंबल है Zn। ओके, Zn जो है वो जिंक का सिंबल है, वो जिंक को रिप्रेजेंट करेगा।
ओके, इसके अंदर हमने ऐड क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, ये दोनों हमने ऐड किए, तो ये दोनों हमारे लिए हैं रिएक्टेंट्स। ओके, इसी के लिए हमने इसे लेफ्ट साइड रखा है। अब ये दोनों के बीच में हुई प्रोसेस दैट मीन्स रिएक्शन। तो रिएक्शन को हमें शो करना है, तो बाय एरो हमने शो किया रिएक्शन। ओके, तो जब रिएक्शन को शो किया तो उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट मिली हमें, क्या प्रोडक्ट मिली, जिंक क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। तो उसे हम यहाँ पर जिंक क्लोराइड को लिखेंगे बाय ZnCl2 प्लस H2। ओके, तो ये था केमिकल इक्वेशन। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि जब हमने टी प्रिपेयर करी थी, तो ये टी प्रिपेयर करने में हमें यहाँ पर सॉल्ट का टेस्ट आया था, टी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट्स में, रिएक्टेंट्स में सॉल्ट का यूज़ ही नहीं किया है। अगर यूज़ नहीं किया तो अंदर टी के अंदर सॉल्ट का टेस्ट ही नहीं आने वाला। तो इसी के लिए सेम मीनिंग यहाँ पर केमिकल ही होगा। जो सब्सटेंस का आप यहाँ पर यूज़ नहीं करोगे एज अ रिएक्टेंट, आपको प्रोडक्ट में मिलेगा ही नहीं। ओके, और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर हमने शुगर ऐड करी है, ओके, तो शुगर ऐड करी तो टी में शुगर का टेस्ट आएगा। यस, टेस्ट आएगा क्योंकि हमने इसे एज ए इंग्रेडिएंट ऐड करा हुआ है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने शुगर ऐड करी है लेकिन टी में टेस्ट ही नहीं है, शुगर का टेस्ट नहीं है, तो नो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसी के लिए यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन में भी जो सब्सटेंस आप ऐड करोगे वो सब्सटेंस आपको प्रोडक्ट में मिलेगा ही। ओके, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल सकता आपको। ओके, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ये केमिकल रिएक्शन को, तो जिंक हमने ऐड किया है, हमें जिंक मिला। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है 1 टाइम, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में तो हमें 2 टाइम हाइड्रोजन मिला। तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो ये जो है ये एक्चुअली में केमिकल इक्वेशन हमने लिखा तो है लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने इसे बैलेंस नहीं किया हुआ। हम ऐड कर रहे हैं 1 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में मिल रहे हैं 2 हाइड्रोजन। हम ऐड कर रहे हैं 1 क्लोरीन, प्रोडक्ट में मिल रहा है हमें 2 क्लोरीन। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए जब मैं यहाँ पर आगे 2 ऐड करता हूँ, HCl में 2 ऐड करता हूँ, इसका मीनिंग हुआ 1 जिंक रिएक्टेड विथ 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो अब देखो ये बैलेंस हो गया। मैंने जिंक कितना ऐड किया, रिएक्टेंट में मैंने लिया था 1 जिंक, प्रोडक्ट में कितने 1, हाइड्रोजन कितने 2, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन कितने 2 क्लोरीन, प्रोडक्ट में भी 2 क्लोरीन अवेलेबल है। तो अब ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन बन गया ये, जिसे हमने सिर्फ एक ही लाइन के थ्रू पूरी वॉल प्रोसेस को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये वॉल प्रोसेस को जब हम मेंशन कर रहे हैं तो इसके अंदर और भी डिटेल हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो जिंक हमने लिया था वो जिंक कौन से स्टेट में अवेलेबल था, तो जिंक मेटल है तो वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में अवेलेबल था। तो यहाँ पर हमें जिंक के साइड में एक छोटा सा ब्रैकेट करना है और लिखना है S का मीनिंग होगा सॉलिड। HCl जो हमने लिया था वो लिक्विड तो था लेकिन वो एक्चुअली उसके अंदर वाटर भी अवेलेबल था, सम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल था। तो इसी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसको AQ। ओके, AQ दैट मीन्स एक्वस, दैट मीन्स जिसके अंदर वाटर अवेलेबल हो। चलो फिर यहाँ पर ZnCl2 जो हमें मिला तो ये हमें मिलेगा एज अ सॉलिड फॉर्म, तो वापस हम S लिखेंगे। ओके, और जो हाइड्रोजन जो था प्रोड्यूस हुआ वो कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ, यस गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में G। ओके, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन विथ स्टेट। तो अगर आपको ये जो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म के जो डिनोटेशन है वो अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रख पाते तो डोंट वरी, इसका बहुत इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको मेन केमिकल इक्वेशन आपको याद रखना है लेकिन बैलेंस किया हुआ। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।